सूबे की राजधानी लखनऊ की अलीगंज पुलिस ने बीती रविवार रात 9 वर्षीय वृद्ध महिला स्नेहलता की गला रेतकर हत्या करने वाले कलयुगी पोते मानस को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने हत्याकांड में प्रयुक्त धारदार हथियार बांका भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में पुलिस उपायुक्त उत्तरी सैयद मोहम्मद कासिम आबदी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मानस मृतका का सगा पोता था, जिसने शराब के नशे में रुपयों के लालच के चलते घटना को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र अलीगंज में कल पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक 90 वर्षीय महिला है जिनका नाम शैल कुमारी है। उनका कोई मर्डर हो गया है उनके घर में। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि वहां पर उनकी बॉडी जो है वहां पर पड़ी हुई है। वहां पर काफी सारा खून है, मौके पर मौजूद है। वहां पर उनके बेटे थे जो वहां पर मौके पर मौजूद थे। तत्काल पुलिस जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तहरीर लेती है, मुकदमा लिखती है। इसके बाद जो घटना में जो अभियुक्त हैं उनको उनकी तलाश में निकलती है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और सर्विलांस की मदद से अंततः पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज मिलते हैं, जिसके आधार पर जो महिला के जो सगा पोता होता है जिसका नाम मानस रहता है, उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो जुर्म इकबाल करता है। मानस ये विगत 2 दिनों से ये वृद्ध महिला के साथ में ही था और फिर इसको ये नशे करने का आदी था और इसको नशा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो इसने पैसे मांगे। उसको लगा कि दादी के पास पैसे होंगे, बट दादी के पास पैसे नहीं थे और फिर उसी में कहासुनी हुई। उस कहासुनी के दौरान आक्रोश में आवेश में आकर के इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जिस आला कत्ल जिस बाके से इसने घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद किया है पक्के पुल के पास से। इसने ये पूरा जो इसका जो कृत्य है, इसने केवल इसका मोटिव ये था कि मुझको यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे, दादी के पास जो कुछ पैसे होंगे उस पैसों से मैं नशा पानी करूंगा। उसके बाद ये घटना करने के बाद तत्काल भागने की फिराक में था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और हिरासत में लिया, गिरफ्तारी किया और फिर आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।